ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। न तपस्तप इत्याहुः ब्रह्मचर्यतपोत्तमम् ऊर्ध्वरेता भवेत् यस्तु सदैवो न तो मानुषः। भगवान कैलाशपति शंकर कहते हैं, ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण ही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरेता पुरुष अर्थात अखंड वीर्य का धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही हैं। आहा आहा, क्या ही भगवान इस ब्रह्मचर्य की महिमा है, क्या ही महान इस ब्रह्मचर्य की महिमा है। परंतु आज हम इस महानता को भूलकर नीचता की धूल में दास्य भाव से विचरण कर रहे हैं। कहाँ हमारे वीर्यवान सामर्थ्य संपन्न पूर्वज और कहाँ हम उनकी निर्वीर्य और पद दलित दुर्बल संतान। ओफो, कितना यह आकाश पाताल का अंतर हो गया है। हमारा कितना भयंकर पतन हुआ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि हमारा यह जो भी भीषण पतन हुआ है, इसका मुख्य कारण एकमात्र हमारे ब्रह्मचर्य का ह्रास ही है। ब्रह्मचर्य के नाश से ही हमारा संपूर्ण सत्यानाश हो गया है। हमारा सुख, आरोग्य, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य, स्वातंत्र्य और धर्म संपूर्ण हमारे ब्रह्मचर्य के ऊपर ही सर्वथा निर्भर है। ब्रह्मचर्य ही हमारे आरोग्य मंदिर का एकमात्र आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ के टूटने से जैसे संपूर्ण भवन ढह जाता है, वैसे ही वीर्य नाश होने से संपूर्ण शरीर का भी नाश अति शीघ्र हो जाता है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश होते हैं, वैसे वैसे हमारा स्वास्थ्य का भी नाश होता है। मरणम बिंदुपातेन जीवनम बिंदुधारणात्, ये भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है। वीर्य को नष्ट करने वाला पुरुष कभी बच नहीं सकता और वीर्य को धारण करने वाले कभी अकाल में मर नहीं सकता। तत्वतः व वस्तुतः ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य के अभाव से हम किसी अवस्था में सुखी और उन्नत नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य ही हमारे इहलोक और परलोक के सुख का एकमात्र आधार है। यही नहीं किंतु ब्रह्मचर्य ही हमारे चारों पुरुषार्थों का मुख्य मूल है, मुक्ति का प्रदाता है। वीर्य अत्यंत अनमोल वस्तु है। इसी वीर्य के बल पर मनुष्य देवता बनता है और उसके नाश से वह पूर्ण पतित बन जाता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कोई भी पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वीर्य भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्रता आत्मा, धर्मात्मा और महात्मा नहीं हो सकता। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ और पद दलित हो सकता है, तो फिर सामान्य मनुष्यों की बात ही क्या है। अतः ब्रह्मचर्य ही हमारे संपूर्ण विद्या, वैभव और सौभाग्य का आदि कारण है। ब्रह्मचर्य ही हमारा श्रेष्ठता, स्वतंत्रता और संपूर्ण उन्नति का बीज मंत्र है। ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र रहस्य है। अष्टमैथुन स्मरणम कीर्तनम केलिहि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतन् मैथुनम अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः
विपरीतम ब्रह्मचर्यम एतत् एवाष्टलक्षणम। शास्त्र में ब्रह्मचर्य नाश के 8 मैथुन बतलाए हैं। पहला, किसी जगह पढ़े हुए, सुने हुए या चित्र में व प्रत्यक्ष देखे हुए स्त्री का ध्यान, चिंतन व स्मरण करना। स्त्रियों के रूप, गुण और अंग प्रत्यंग का वर्णन करना। श्रृंगारिक गायन व कजली गाना अथवा भद्दी बातें बकना। स्त्रियों के साथ गेंद, ताश, शतरंज, होली इत्यादि खेल खेलना। किसी भी स्त्री को गीध या ऊंट की तरह गर्दन उठाकर या घुमाकर पाप दृष्टि से अथवा चोर दृष्टि से देखना। स्त्रियों में बार बार आना जाना और उनके साथ एकांत में बातचीत करना। श्रृंगार रसपूर्ण वाहियात उपन्यास पढ़कर किंबा स्त्रियों के भद्दे फोटो देखकर अथवा नाटक का, सिनेमा की रद्दी काम चेष्टापूर्ण दृश्य देखकर उन्हीं की कल्पनाओं में निमग्न रहना। किसी अप्राप्त स्त्री की प्राप्ति के लिए व्यर्थ पापपूर्ण प्रयत्न करना और प्रत्यक्ष संभोग, ये ही अष्टमैथुन है। इन लक्षणों के बिल्कुल विरुद्ध लक्षण अखंड ब्रह्मचर्य के होते हैं। आदर्श ब्रह्मचर्य में इनमें का एक लक्षण व मैथुन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनमें का कोई भी मैथुन किंबा लक्षण मनुष्य को नष्ट भ्रष्ट करने में पूर्ण समर्थ है। नमः सर्वेभ्यः। आप सभी का कल्याण हो, साथ मेरा भी।